मेरे प्यारे दोस्तों, विभो 24 स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भारत माता की जय। हम लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस क्लास ताबड़तोड़ कर रहे थे, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देख रहे थे। उसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करते हुए हम सभी आज भी ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करेंगे। तो इस प्रश्न की श्रृंखला में पहला प्रश्न हमारा है, ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? आम की है, संतरा की है, पपीता की है, अमरूद की है। तो इसका सही ऑप्शन है अमरूद की है। इस प्रश्न के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अमरूद यह एक फलदायी वृक्ष है जिसका वैज्ञानिक नाम सीडियम ग्वाइवा है। पर्याप्त मात्रा में इसमें विटामिन सी पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक अमरूद का उत्पादन होता है। ललित, लखनऊ 49, इलाहाबाद सुरखा, श्वेता, अर्का अमूल्या एवं सफ़ेद जाम अमरूद की महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। पोमोकल्चर फलों के उत्पादन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। फ्लोरीकल्चर फूलों के उत्पादन से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। वर्मीकल्चर केचुआ पालन से संबंधित है। ओलेरीकल्चर सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। हार्टिकल्चर उत्पादन बागवानी से है। एरोपोनिक का संबंध हवा में पौधों के उगाने से है। हाइड्रोपोनिक्स का संबंध पानी में पौधों को उगाने से है। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? 90 dB से अधिक नहीं होनी चाहिए, 120 dB से अधिक नहीं होनी चाहिए, 100 dB से अधिक नहीं होनी चाहिए, 150 dB से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। इस प्रश्न के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की माप की इकाई होती है। कुछ भौतिक राशियां हैं जिनके सीजीएस मात्रक निम्न हैं। द्रव्यमान का ग्राम होता है। लंबाई का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। समय का सेकंड होता है। क्षेत्रफल का सीजीएस मात्रक वर्ग सेंटीमीटर होता है। आयत का घन सेंटीमीटर होता है। घनत्व का ग्राम प्रति घन सेमी होता है। वेग का सेमी सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। त्वरण का सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का डाइन होता है। दाब का डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। संवेग का ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। आघूर्ण का डाइन सेंटीमीटर होता है। ऊष्मा का कैलोरी होता है। ताप का सेल्सियस होता है। परम ताप का केल्विन होता है। अणु द्रव्यमान का मोल होता है। लेंस की क्षमता डाईऑप्टर होता है। तरंग लंबाई सेंटीमीटर होता है। विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक मिली एम्पियर होता है। विद्युत वाहक बल का वोल्ट होता है। विशिष्ट चालकता का महो होता है। शक्ति का वाट होता है। विद्युत शक्ति का जूल प्रति सेकंड होता है। कार्य का अर्ग डाइन सेंटीमीटर होता है।
ऊर्जा का अर्गडाइन सेंटीमीटर होता है। तरंग दैर्ध्य का सेंटीमीटर या एंगस्ट्रम होता है। समुद्र की गहराई के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा का परिमाण कैलोरी होता है। चुंबकन का सीजीएस मात्रक एम्पियर प्रति सेकंड होता है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, धान में भूसी का प्रतिशत कितना तक अनुमानित होता है? 10%, दूसरा ऑप्शन है 15%, तीसरा ऑप्शन है 20%, चौथा ऑप्शन है 35%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 15%। सॉरी, 15% इसका सही जवाब नहीं है, 20% इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न के संबंधित कुछ तथ्य हैं। भूसी से धान में जो भूसी प्राप्त होती है उससे तेल भी निकाला जाता है। भूसी से भूसी का ध्रुव बिंदु अत्यधिक होने के कारण, केंद्र बिंदु अत्यधिक होने के कारण इसका उपयोग ताप पर भोजन बनाने हेतु किया जाता है। भूसी का ध्रुव बिंदु अत्यधिक होने के कारण इसका उपयोग ताप पर भोजन बनाने हेतु किया जाता है। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? पहला हीरा, दूसरा ऑप्शन तरबूज, तीसरा ऑप्शन फरी, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तरबूज। तरबूज की खेती 5 pH मान मृदा अम्लता पर भी सफलतापूर्वक की जा सकती है, परंतु बलुई मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसकी खेती के लिए भूमि का pH मान 5.5 से 7 तक होना चाहिए। गर्म एवं औसत आर्द्रता वाले क्षेत्र में तरबूज की खेती के लिए 25 से 32 डिग्री सेल्सियस तापक्रम उपयुक्त है। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होती है? पहला 10 किलोग्राम, दूसरा 20 किलोग्राम, तीसरा 30 किलोग्राम, चौथा 15 किलोग्राम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 15 किलोग्राम। चावल एक खरीफ की फसल है। इसकी बुआई जून जुलाई में होती है और कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। चावल के अंतर्गत बीजों के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर 15 केजी होता है या 15 किलोग्राम होता है। श्यामला, हीरा, जवाहर, पूषा 667, हंसराज आदि चावल की महत्वपूर्ण किस्म है। रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है और कटाई अप्रैल मई में होती है। प्रमुख फसल है रबी की गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, मसूर, आलू, अलसी। जायद की फसल रबी और खरीफ के बीच की फसल को जायद की फसल कहा जाता है। इसकी बुआई मार्च में की जाती है, कटाई जून में की जाती है। इसमें प्रमुख फसल आती है तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, करेला। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? पहला ऑप्शन है हवा में ऑक्सीजन 30% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन
25% से कम होने पर। ऑप्शन नंबर सी, हवा में ऑक्सीजन 20% से कम होने पर। ऑप्शन नंबर डी, हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। तो इसका सही जवाब है हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। ऑप्शन नंबर डी, हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर आग ज्वलनशील नहीं हो पाती है। कोई भी वस्तु तभी ज्वलनशील होता है जब वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित हो। ऑक्सीजन की खोज जे पिंटले ने की थी। यह मानव जीवन के लिए प्राणवायु गैस मानी जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे वायुमंडल में जल एवं ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इस प्रश्न से संबंधित हम कुछ प्रमुख आविष्कार एवं आविष्कारक के विषय में भी जान लेते हैं। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक ने दिया था। कैलकुलेटर का आविष्कार बी पास्कल ने किया था। क्लोरोफॉर्म का जेम्स हैरिसन। टेलीग्राफ का मार्कोनी। टेलीविज़न का जे.एल. बेयर्ड। टेलीफोन का ग्राहम बेल। टेलीस्कोप का गैलीलियो। ट्रांजिस्टर का विलियम साल्क। डायनेमो का माइकल फैराडे। पेनिसिलिन का ए. फ्लेमिंग। परमाणु बम का ऑटो हॉर्न। रेडियो एक्टिविटी का हेनरी बुकरल। रेडियम का मैडम क्यूरी। रेडियो का मार्कोनी। रक्त परिवहन का विलियम हार्वे। भाप इंजन का जेम्स वाट। रडार का टेलर एवं यंग। गन पाउडर का रोजर बेकर। छपाई कला का गुटेबर्ग। हवाई जहाज का राइट ब्रदर्स। एक्सरे का रोंटगन। हाइड्रोजन का कैवेंडिश। इलेक्ट्रॉन का जे. थॉमसन। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। नाभिक का रदरफोर्ड। परमाणु संख्या मोसले। परमाणु सिद्धांत डाल्टन। बैरोमीटर का टोरिसेली। आवर्त का नियम मेंडलीफ। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन। माइक्रोस्कोप जॉनसन। रक्त परिवर्तन लैंडस्टीनर। इंसुलिन की खोज बैंटिंग। पोलियो के टीका की खोज जॉन ईसाल्क। बेतार का तार मार्कोनी। जेट इंजन फ्रैंक हीटल। रडार का अल्बर्ट टेलर। प्रिंटिंग प्रेस का जॉन गुटेनबर्ग। माइक्रोस्कोप का जेड जॉनसन। प्रेशर कुकर का डेनिस पैपिन। कॉस्मिक किरणें विक्टर हेस। टेलीस्कोप का हैंस लेपर्सी। जेसी मोटर का निकोला टेस्ला। क्रोमोमीटर का जॉन हैरिसन ने किया था। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? टीपू सुल्तान ने, शिवाजी ने, तीसरा ऑप्शन है संभाजी ने, चौथा ऑप्शन है हैदर अली ने। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। टीपू सुल्तान के द्वारा ऐसा कहा गया था। टीपू फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर टीपू सुल्तान जे श्रीरंगपट्टम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की तथा इसका सदस्य बने। टीपू ने फ्रांस एवं मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम में
लगवाया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? पहला हरा प्रकाश में, दूसरा लाल प्रकाश में, तीसरा नीला प्रकाश में, चौथा पीला प्रकाश में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नीले प्रकाश में। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है एवं बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन लोकनाथ इलाहाबाद में, पार्क स्ट्रीट कोलकाता में, तीसरा ऑप्शन हजरतगंज लखनऊ में, चौथा ऑप्शन लोखंडवाला मुंबई में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, लोकनाथ इलाहाबाद में। 1938 में इनका जन्म हुआ था। बनारस घराने से इनका संबंध था। 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार 1992 में, पद्म विभूषण पुरस्कार 2000 में इनको दिया गया। अन्य बांसुरी वादक हैं पन्नालाल घोष, चेतन जोशी, भोलानाथ प्रसन्ना तथा राकेश चौरसिया। कुछ और वाद्य यंत्र के वादक के विषय में हम जान लेते हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। सितार वादक कौन कौन है? पंडित रविशंकर हैं, निखिल बनर्जी हैं, उमाशंकर मिश्र हैं, वंदे हसन हैं, शाहिद परवेज हैं, बिलायत खां हैं, बुद्धिदीप्त मुखर्जी हैं, सजात हुसैन खां हैं। शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खां हैं, अली अहमद हुसैन खां हैं, दयाशंकर हैं, जगन्नाथ हैं। वीणा वादक बदरुद्दीन डागर है, एस बालचंद्रन है, कल्याण कृष्ण भागवतार हैं, दोरे स्वामी अयंगर हैं। तबला वादक अल्लाह रखा खां हैं, जाकिर हुसैन हैं, पंडित सामता प्रसाद हैं, गुदई महाराज हैं जिनको गुदई महाराज कहा जाता है, लतीफ़ खां हैं, किशन महाराज हैं, फैयाज खां हैं, सुखविंदर सिंह हैं। सरोद वादक अमजद अली खां हैं, अली अकबर खां हैं, अलाउद्दीन खां हैं, मुकेश शर्मा हैं, विश्वजीत राज चौधरी भी हैं। संतूर वादक भजन संपोरी हैं, शिव कुमार शर्मा हैं। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजन हैं, विष्णु गोविंद जोंग है, एल सुब्रमण्यम हैं, संगीता राजन हैं, टी एन कृष्णन हैं। मृदंग वादक डॉक्टर जगदीश सिंह हैं, पालधर रघु हैं, भीकम सिंह हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बधाई कौन सी विधा है? पहला ऑप्शन बुंदेलखंड का लोक संगीत है, दूसरा ऑप्शन बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, तीसरा ऑप्शन बुंदेलखंड का लोक संगीत एवं लोक नृत्य है, चौथा ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बुंदेलखंड का लोक संगीत और लोक नृत्य है। इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। यह अक्सर जन्मोत्सव एवं विवाह के अवसर पर पुरुष एवं स्त्री के द्वारा बधाई, संगीत और लोक नृत्य किया जाता है। अन्य लोक नृत्य हैं जिसे हम जान लेते हैं। पहला है
बिहू असम का लोक नृत्य है। तमाशा महाराष्ट्र का है। लावड़ी महाराष्ट्र का है। नौटंकी उत्तर प्रदेश का है। चरकुला ब्रज क्षेत्र का है। कर्मा सोनभद्र मिर्ज़ापुर का है। रऊफ जम्मू कश्मीर का है। गरबा व डांडिया गुजरात का है। यक्षगान कर्नाटक का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। भांगड़ा व गिद्दा पंजाब का है। चेराओ मिजोरम का है। कलबेलिया घूमर राजस्थान का है। तेरह ताली कठपुतली राजस्थान का है। झूमर हरियाणा का है। पंडवानी छत्तीसगढ़ का है। मुखौटा हिमाचल प्रदेश का है। छाऊ झारखंड उड़ीसा पश्चिम बंगाल का है। बांस नृत्य नागालैंड का है। लोम्बाडी आंध्र प्रदेश का है। बागरुम्बा असम का है। विदेशिया बिहार का है। गोतीपुआ उड़ीसा का है। बाउल पश्चिम बंगाल का है। गणगौर राजस्थान का है। भोटिया उत्तराखंड का है। भवई गुजरात का है। जात्रा बंगाल बिहार उड़ीसा का है। स्वांग हरियाणा का लोक नृत्य है। कुटियाट्टम केरल का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख लोक नृत्य चरकुला ब्रज क्षेत्र का है। कर्मा मिर्ज़ापुर सोनभद्र का है। पाई डंडा बुंदेलखंड का है। राई बुंदेलखंड का है। नौटंकी उत्तर प्रदेश बिजनौर का है। धोबिया राग पूर्वी उत्तर प्रदेश का है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? पहला ऑप्शन है संघटना, दूसरा ऑप्शन है विरचित, तीसरा ऑप्शन है रचना विन्यास, चौथा ऑप्शन है उद्भावना। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है, विरचित। संरचना का पर्यायवाची शब्द है अनुहरिया, अनुहार, आकार, आकृति, कदकाठी, ढांचा, संघटना, रचना विन्यास, उद्भावना आदि है। हम अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है, उत्साह है, विस्मय है, भय है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 क्रोध। इस प्रश्न से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। वीर रस का उत्साह है। हास का हास्य रस है। विभत्स का स्थायी भाव घृणा जुगुप्सा है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य है। शांत रस का स्थायी भाव निवृत्ति है। वात्सल रस का स्थायी भाव वत्सलता स्नेह दुलार है। भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत विषयक रति है। रौद्र रस किसे कहते हैं? किसी शत्रु, दुष्ट, अत्याचारी द्वारा किए गए अत्याचारों को देखकर अथवा गुरुजनों, आत्मीय जनों की निंदा सुनकर मन में एक प्रकार का क्रोध उत्पन्न होता है, जिसे रौद्र रस कहते हैं। भयानक रस किसे कहते हैं? भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। यह भयानक व्यक्ति या वस्तु को देखने या उससे संबंधित वर्णन सुनने या किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में व्याकुलता और भय उत्पन्न होता है, तो उसे भयानक रस कहा जाता है। अद्भुत रस किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो मन में विस्मय के भाव, आश्चर्य उत्पन्न होते हैं, उसे अद्भुत रस कहा जाता है। वीर रस किसे कहते हैं? युद्ध अथवा कठिन कार्य करने के लिए मन में जो उत्साह भाव जागृत होता है, उसे वीर रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। हम अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौटिल्य का विलोम शब्द है आर्तव, मार्दव,
मृदुलता, आर्जव। तो इसका सही जवाब है आर्जव। ऑप्शन नंबर डी में आर्जव सही जवाब है, कौटिल्य का विलोम है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। पहला ऑप्शन है माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है तूफान आने का संदेह है। तीसरा ऑप्शन है अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। यहाँ पे ये सॉरी भागी भागी 2 बार हो गया है, तो एक को कट कर देते हैं, एक नहीं रहेगा। और चौथा ऑप्शन है इसके एकमात्र 2 कारण हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। मिस प्रिंट हो गया था, उसके लिए सॉरी। अगला प्रश्न है हमारा, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला इसके लिए समुचित शब्द कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है तथागत, ऑप्शन नंबर बी है क्रमागत, ऑप्शन नंबर सी है परागत, ऑप्शन नंबर डी है अन्वयागत। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, विभव 24 स्टडी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी पूरा वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और कुछ सुझाव हो तो वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।